अद्भुत है आप लोगों का हौसला। वही जैसे 40 दिन से मैं देखता आ रहा हूं, बिल्कुल निस्फिक्र होकर के मेरे ताश खेलने वाले दोस्त उसी ताश में बिजी हैं और आगे की तरफ जो वक्ताओं को सुनने में बिजी हैं, बिल्कुल उसी रूप में। ऐसा लग नहीं रहा है आप लोगों को देख करके कि 40 दिन बीत चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ नारे लगाना चाहूंगा और हर बार की तरह मैं मेरे ताश खेलने वाले दोस्तों के साथ में उम्मीद करूंगा कि वो भी मेरा साथ देंगे। बाबू एकता, मेरे ताश खेलने वाले साथी जो लास्ट में बैठे हैं 3 नंबर की, जिन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी है, बाबू एकता। और जोर से साथियों, बाबू एकता, बाबू एकता। साथियों, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बोल दिया है कि कल से भगत सिंह बनना है, तो निसंदेह बनना है। और आपके मन में भी बहुत सारा क्रोध है। और कल का जो मंजर था, उस मंजर के बारे में आप लोगों को बताया गया है, लगभग हर वक्ता ने बोला है। मैं उसी मंजर के कुछ चीज जो छूट गई है उनके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा और उसको थोड़ा उस फील करने की कोशिश कीजिएगा। हिमांशु जी, ताशों में ध्यान नहीं दे करके मेरी बात को फील करने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, जब वो मौसम खराब हो रहा था और अचानक से जो है वो, सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि उस मौसम के 30 मिनट पहले हमारे पास यहां से लगभग 20-20 किलोमीटर से फोन आ रहे थे कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते थे। हालांकि हमने पहले ही गद्दे वगैरह यहाँ पे रख दिए थे, नीचे जितने लगा सकते थे मंच के उनके नीचे भी लगा दिए थे। उसके बाद खंभों को भी पकड़ने की हमने कोशिश की, लेकिन एक कंडीशन मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ बीती है कल रात को। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं बहुत दृढ़ निश्चय और कठोर आदमी हूं, लेकिन सच बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर सच बताऊंगा बहुत, जो कल हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस खंबे को पकड़ा था सबसे पहले। ये जो सामने खंबा है उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की और मेरे जो पैर हैं उसका सिर्फ अंगूठा ही नीचे रुका था, बाकी का मैं पूरा ऊपर हो गया था। अब मुझे डर लगने लग गया कि अगर मैं इस खंबे को छोड़ूंगा तो ये खंबा वापस पलट के मेरे ऊपर भी आ सकता है। हिम्मत की, काफी देर तक रुका रहा, उसके बाद में नहीं रुका गया। तो मैंने सोचा कि अब यहां से जो है प्रस्थान करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो था वो पूरा गिर चुका था, सिर्फ यही बचा हुआ था। तो मैं यहां से, मेरे साथ में मेरा मित्र भी था जो पूरी रात साथ में रहा, महामंत्री जी ने बता भी दिया है, गगन। तो हम दोनों यहां से भागे और वहां पे, आज तो वो है नहीं, वहां पे एक तंबू टाइप बना हुआ था पंडाल के सामने, वहां पे कुछ साथी थे जो उपस्थित थे। मैंने उन सभी से निवेदन किया कि आप अंदर चलो, यहां मत रुको इस समय। तो उन्होंने निवेदन माना और हम सब जो है वो उस डोम जो बना हुआ है उस डोम में चले गए। अब थोड़ी देर तक हम वहां खड़े रहे और बरसात चालू हो गई। तो वो बरसात का पानी, चूंकि वो थोड़ा नीचे और साइड में जमीन ऊपर है, तो वो बरसात का पानी जो है वो डोम के अंदर भरने लग गया। अब परसों वाले रोज तो जो था वो डोम का ये इधर वाला जो हिस्सा है वो खुला था, लेकिन उसके बाद उस हिस्से को हमने कल दिन में बंद करवा दिया था और वो शायद गलत करवा दिया। अगर वो खुला होता तो हवा इधर से पास होती और उधर से निकल जाती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं हो पाती, लेकिन हमने बंद करवा दिया था, वो पता थोड़ी था कि ऐसा होगा। अब उसके बाद में वो पानी नीचे पूरा भर चुका था। तो हमने क्या किया, वहां पे ये जैसा मंच है, ऐसी वहां पे काफी सारी जो है वो रखी हुई है, तो हम उनको लगा करके उनके ऊपर चढ़ गए। जब उनके ऊपर चढ़ गए तो सारे एक दूसरे से कंपटीशन करके नारे लगाने लग गए। अब नारे लगाते लगाते, लेकिन वो हवा थोड़ी देर तक तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल थी, 10-15 मिनट तक तो, और उसके बाद में जो हवा ने अपना रुख लिया और एक तरफ की हवा नहीं चल रही थी, कभी पूर्व से कभी पश्चिम से, समझ नहीं आ रहा था कि हवा चल कहां से रही है। उसके बाद में जो इसके डोम के जो नीचे पिलर हैं उनमें लगभग मैं आपको बताऊं 3-3 फीट के सरिये जो है वो उनके द्वारा उस डोम को रोका गया है, जो कल मैंने लाइव देख रहा था मैं वहां पे। अब मैं वहां पे खड़ा हो गया, शायद मेरी ही नजर थी, औरों की नजर नहीं थी उस समय, क्योंकि कि सबसे पहले आवाज देने वाला मैं ही था। तो वो जो पिलर था वो खड़ा हुआ और लगभग 2 फीट तक
वो सरिया जो था वो ऊपर हो गया एकदम। अब आप सोच सकते हो इतना बड़ा पंडाल, मेरी नजर उन पिलरों पे पड़ी तो मैंने जोर से चिल्ला के कहा कि इस समय तो भागना उचित नहीं लगा मुझे। उस समय मैंने कहा ये जो बने हुआ है इस मंच की तरह, वो वहां पे जो थी टेबलें, मैंने कहा इनके नीचे घुस जाओ सारे के सारे पानी के अंदर। तो हम पानी के अंदर उनके नीचे घुस गए। अब चूंकि मैं बाहर देख रहा था, मैंने उस बरसात से भी आके इधर की तरफ हमारे जो था पंडाल को देखा तो ये पूरा तहस नहस हो चुका था। हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि यूं लग रहा था कि अब मरे अब मरे अब मरे। उतने में ये जो इधर आज अभी तो बंद कर दिया गया है दोबारा, ये पूरा फट गया था रात को, और एकदम से फटा और इसके अंदर नीचे इंगल लगी हुई थी। वो इंगल आकर के इस डोम से टकरा रही थी बार बार, अब वो सीधी भी आ सकती है। तो मैंने कहा कि ये जो जितने भी नीचे ये जो लगे हुए हैं इनसे अपन को सहारा लेना चाहिए और इनके बचाव करना चाहिए। तो वो बचाव लेकर के हम खड़े रहे वहां पे। उसके बाद में जब लगा 2 बार ये पंडाल लगातार जो है वो लगभग 2 फीट तक ऊपर उठा पूरा। और उस समय हमारी किस्मत सिर्फ इतनी सी अच्छी थी कि अगर उस समय एक इंगल टूट जाती, सिर्फ एक इंगल, तो शायद हम में से उस समय कोई भी जिंदा नहीं बचता। और आज दूसरा दिन हो गया होता। तो फिर उसके बाद में मैंने सब लोगों को, हम साथी जो भी खड़े थे उन सभी साथियों को जो है वो वहां से रवाना करना चालू किया। तो दोस्तों उन्होंने जो ये गड्ढे हैं उनको ऊपर सिर पे रख करके कि कोई चोट ना लग जाए, उनको लेकर के वहां से दौड़ना चालू किया सारे दोस्तों ने। अब वहां से दौड़ते हुए यहाँ आए, मैं अंदर खड़ा था वहां पे, सारे लोग बाहर निकाल रहे थे हम, और मैं अंदर खड़ा था, लास्ट तक अंदर खड़ा था, केवल और केवल मेरे बूंदी के कुछ साथियों को छोड़ करके, वो तो लास्ट तक थे वहां पे। बाकी के हमने सबको निकालने की कोशिश की, काफी हद तक सबसे निवेदन करना पड़ा क्योंकि वहां पे डर रहे थे, बाहर जाने से डर लग रहा था। लेकिन जब उनको समझाया कि यहां मरोगे कम से कम बाहर बच तो जाओगे, तो वो भागे। और वहां से जब वो गड्ढे लेकर के यहाँ भाग रहे थे तो वो गड्ढे उनकी हवा से जो है उनके हाथ से छूट करके सीधे इस रोड पे जाकर के गिर रहे थे, कई गाड़ियों के ऊपर। एक जो ट्रेन लगी हुई है वो ट्रेन निकली और राज सिंह जी अध्यक्ष साहब की गाड़ी के ऊपर आकर के गिरी। अब सोचो अगर उस समय उस ट्रेन के और उस गाड़ी के बीच में अगर हम में से कोई होता तो डेफिनेटली उस समय ही उनकी इस शहादत लग जाती। अब इस मंजर में हम वहां पे खड़े रहे लगातार। जब सारे साथी निकल गए तो मैंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और वहां से हम भागे, और भाग करके मैं यहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ तक आया। मैंने कहा कोई और तो नहीं बचा हुआ है। फिर यहाँ पर जो है वीरेंद्र भाई साहब की गाड़ी खड़ी थी, मैंने उस गाड़ी का गेट खोला और थोड़ी देर तक मैं उसमें बैठा जब तक, और शीशे को साफ करके चारों तरफ नजर रखने लग गए कि कहीं कोई और तो नहीं बचा हुआ है। फिर उसके बाद उस गाड़ी को वहां से स्टार्ट करके पीछे की तरफ, जो पानी पांडाल के पीछे की तरफ हम लेके आए। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। मेरे सभी जो प्रदेश कार्यकारिणी और बाबू भाई है उन सभी साथियों ने, जैसा कि आपको उसके बारे में पूरा बता दिया गया, एक एक साथी को जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, और जितना हम अपना बेस्ट दे सकते थे उस स्थिति में उतना हमने अपना बेस्ट दिया उस समय साथियों। और केवल वो जज्बा जो हमें जिंदा रख रखा था उस समय, मैं तो यही कहूंगा इससे बुरी स्थिति तो शायद मेरी लाइफ में तो नहीं हुई। हालांकि बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडियां हुई है, एक्सीडेंट होते होते भी बचे हैं कई बार, और भी गलत परिस्थितियों में फंसे हैं। लेकिन जो कल था, एक बार मर जाए तो कोई टेंशन नहीं है साथियों, खत्म हुआ खेल। मैं उसी सिद्धांत का आदमी हूं कि एक बार मर जाए तो ठीक है, खत्म हुआ खेल, जो है वैसे भी जिंदगी में जी लिया, जितना करना था कर लिया। लेकिन जो बार बार जो मौत आ रही थी ना, वो सच में सबसे बता नहीं सकता मैं, बहुत ही एक अजीब ही माहौल था। ऐसा लग रहा था कि अब मरे अब मरे अब मरे। तो आप सोच सकते हो कि आपके सामने आप अगर खड़े हो, रात का अंधेरा हो, 12 बज रही हो, तूफान आ रहा हो और आपके सामने ये लग रहा हो कि अब मरे, जैसे तेज हवा है अब नहीं बचेंगे, तो एक साथ सब चिल्लाए अब नहीं बचेंगे। लेकिन ठीक है, बच गए। फिर उसके बाद में सब लोगों को जहां जहां एडजस्ट कर सकते थे वहां पे एडजस्ट किया, और उसके बाद में रात को लगभग 2 बजे के लगभग, बाकी की घटना तो महामंत्री जी ने बताई दी होगी, भूखे प्यासे थे तो कुछ खाने लेके लिए हम निकल गए। और वहां से भी हमारी किस्मत देखो,
कि पूरा 90 डिग्री पर जो ट्रक था, पूरा बड़ा एलपी हमारी गाड़ी के बिल्कुल 90 डिग्री पे और लगभग 3 से 4 फीट आकर के उसके ब्रेक लगे। वरना उस समय भी, और ये अजमेर हाईवे की बात है, लगभग रात को 2 सवा 2 बजे की, उस समय भी मैंने कहा आज तो पक्का वहां से बच के आ गए, तो अभी यहां से आदत लग जाती। पर ठीक है, किस्मत अच्छी थी और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आप सभी साथियों की दुआएं हमारे साथ थी, तो फिर हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता था। ये मैंने जो है वो मेरा लाइव देखा हुआ आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सच में बहुत ही, मतलब यूं समझ लो कि डर भी रहे थे, हिम्मत भी थी और कुछ और शब्द भी हैं लेकिन यहाँ यूज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही अलग माहौल था कल का, बहुत ही खतरनाक। लेकिन साथियों, मैंने तो एक चीज सीख ली कल से, सच में ये जो माहौल और जो कल का वक्त हमने बिताया है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं, प्रशासन के आदमी आए थे रात को और वो लगभग 2:30 बजे या 2:45 बजे के लगभग सीआईडी के लोग आए थे यहाँ पे। लगभग यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो सीधे डायरेक्ट यहाँ से देख करके वो डायरेक्ट डोम पे पहुंचे थे। और उस समय जब बारिश रुक चुकी थी, उस समय हम वापस डोम में मैं चला गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ पीजी वगैरह सब कुछ सेट हो चुके थे। अब मैंने सोचा हवा तो आएगी नहीं, अब जो बचा हुआ उसी में थोड़ा घंटे 2 घंटे की नींद तो ले ले, फिर हिम्मत करके उसी डोम में चले गए। हम 2 और कुछ बूंदी के साथी थे हमारे, और 1-2 और भी थे, चूरू के भी थे। तो हम वहां पे उस समय सीआईडी के लोग आए थे और उनको नहीं पता था, वो नए थे, जो रेगुलर आते हैं वो नहीं थे, वो उनको तो पता है। उन्होंने आके पूछा कि कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे द्वारा जो है वो कहा गया कि 1000 लोगों के लगभग यहाँ पे जो है वो रुके हुए। बोले आप लगभग हम 10-15 बंदे वहां पे इधर थे, बीच में पानी भरा हुआ था और 5-10 बंदे लास्ट में थे उधर। तो हमने कहा कि यहाँ है लगभग, और उसके बाद में थोड़े बहुत वो जो बिल्डिंग बनी हुई है पीछे, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसके नीचे है, और बहुत सारे लोग जो है वो पीजी में। मैंने उसी समय उनको कह दिया था कि गहलोत जी को ये कह देना कि 7 महीने बाद में, आज हम मांग रहे हैं 7 महीने बाद में आपका नंबर आएगा। अगर ये रिपोर्ट देनी है आपको और इतनी रात को आप चल के आए हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट के लिए उनको भेजा गया था, ऐसे तो कोई रात को 2:30-3 बजे आएगा नहीं यहाँ पे। तो हमने उनको कह दिया था उसी समय कि अगर हम आज मांग रहे हैं तो 7 महीने बाद आप आओगे हमारे द्वार, और ये डेफिनेटली है, आना आपको पड़ेगा। और ये जाति के डंके बज रहे हैं, जिनको जितना बजाना है आपको उतना बजा लीजिए, और फिर जब हम बजाएंगे ना तो बहुत जोर से आवाज आएगी, बहुत जोर से। जितना अभी हमें दर्द हो रहा है उससे कई गुना आप लोगों को दर्द सहन करना पड़ेगा, और वो ज्यादा समय नहीं बीता है, या यूं समझ लो कि बहुत कम 5-6-7 महीने लास्ट है। और उन्होंने फिर उससे उन्होंने एक क्वेश्चन और किया कि क्या आप लोग मास्टर हो क्या? तो हमने उनसे उल्टा क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि आपको लगता है कि हम मास्टर हैं? क्या मास्टर लगता है आपको? सच में ऐसा लगता है कि हम मास्टर हैं? तो फिर उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं लगता। फिर बोले, हमने कहा कि हम बाबू हैं। बोले ये तो पक्का है, इतनी देर तक ऐसे मंजर जो हम देख रहे हैं, उस मंजर में तो केवल बाबू ही रुक सकता है, बाकी के और किसी की हिम्मत भी नहीं है। ये उनके वर्ड थे लास्ट टाइम। तो साथियों, ये जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ये कल की जो घटना है, लाइव जो मैं यहाँ मौजूद था और जो मैंने देखा, उसको जो है आप लोगों के सामने मैंने बताने की कोशिश की है। और शब्दों से तो उस चीज को मैं बयां कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखे होंगे तो उससे थोड़ा अनुमान आप लगा पाओगे जरूर कि वो सिचुएशन और वो जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो परिस्थितियां कैसी थी, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने हमारी जान की बाजी किनके लिए लगाई है। ये जरूर सोचना साथियों, जो लास्ट तक मेरे बैठे हैं साथी, उनको एक बार जरूर सोचना कि ये जो बाजी हमने लगाई है वो किनके लिए लगाई है। क्योंकि राजनीति से हमारा कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, कोई एमपी एमएलए की टिकट हमें लेनी नहीं है, ये श्योर है। और जो आप सब साथियों को और मेरे उन सभी साथियों को, बाबू भाइयों को लगभग 96,000 है, एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट अपन 1 लाख बताते हैं, तो उन सभी साथियों को जो मिलेगा
वही हमें मिलेगा, तो फिर हमने ये जान की बाजी लगाई क्यों है? इस क्वेश्चन का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ये केवल सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सभी साथियों से कि एक बार जब आप 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट के लिए जब अकेले बैठो, तो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि हम लोगों ने इतना किया किसके लिए। अगर ये सवाल आप लोगों ने अपने आप से किया तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों को उसका जवाब जरूर मिलेगा, और आप उस चीज तक, उस गहराई तक आप सोच पाओगे कि संघर्ष करना, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती। आप जो यहाँ बैठे हो अभी मेरे साथी, वो 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि आप लोगों में जो जज्बा है वो हर किसी में नहीं होता, और जो क्रोध, आप लोगों में जो गुस्सा अभी जो भरा हुआ है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको अभी मत निकालो, अभी मन से इस गुस्से को बिल्कुल मत निकालो, क्योंकि गुस्से की एक खास बात होती है, अगर किसी से झगड़ा होता है या फिर अपने को अभी जो गुस्सा है, अगर वो अपन ने किसी से शेयर कर लिया और अपनी उस बात को कह दिया, तो फिर वो गुस्सा नहीं रहता, वो दूसरे दिन थोड़ा बहुत कम हो जाता है और तीसरे दिन तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसलिए उस गुस्से को दबा के रखो, जो दबेगा ना वो गुस्सा, और उस गुस्से को निकालने का आप लोगों को जरूर मौका मिलेगा। ये मैं अभी इस समय आप लोगों को कह रहा हूं, वो पल जरूर आएगा। कल 12 बजे बाद में ये डेफिनेटली अपने मन में और अपने दिमाग में सोच के रखना, तब तक उस गुस्से के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना, और जब वो गुस्सा निकालने का आपका समय आएगा, तब आप लोग अपना वो जज्बा और अपना गुस्सा दिखाना, जितना आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है साथियों, और मैं इसी के साथ सिर्फ एक ही नारा लगाता हूं मैं, और उस नारे को लगाते हुए अपने जो उद्बोधन है उसको समाप्त करता हूं। बाबू एकता। अभी आवाज ही नहीं आ रही है साथियों, मैं तो सोच रहा था गुस्सा दबा रहे हो, लगता है ताशों में निकाल दिया है सारे। बाबू एकता, और जोर से साथियों, बाबू एकता, और जोर से साथियों, बाबू एकता, और जोर से साथियों, बाबू एकता जिंदाबाद, और जोर से साथियों, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद अशोक चौधरी, हमारे युवा साथी जयपुर से। एक बार जोरदार तालियां भाई अशोक चौधरी के लिए। और अगले वक्ता